नमस्कार। ईरान ने अमेरिका को इतनी बड़ी चेतावनी दी, शायद अमेरिका को भी इसका अंदाज़ा नहीं था। ईरान ने कहा कि यदि अमेरिका के सैनिक ईरान पर उतरते हैं तो एक भी जिंदा वापस नहीं जाएगा। जी हाँ, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। शायद ईरान अमेरिका को इस बात की उम्मीद नहीं थी। जिस ढंग से लड़ाइयाँ आगे तक बढ़ते चले गई, अमेरिका को लगा कि हम तो कुछ ही दिनों में इस लड़ाई को समाप्त कर देंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि ईरान ने अमेरिका का भूत उतार रखा है। देखिए बात क्या है, जरा इसको समझिए। इस्माइल बघाई जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि ईरान में ऐसे लोग हैं जो अमेरिकी सैनिकों का आने का इंतजार कर रहे हैं। मतलब आप मुझे क्या ढूंढोगे, हम आपका ही इंतजार कर रहे हैं। ये वही दीवार फिल्म वाली बात हुई कि तुम मुझे बाहर क्या ढूंढ रहे हो, मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। तो बाकायदा विदेश मंत्रालय कहता है कि तुम यदि सोच रहे हो कि हम ईरान की धरती पर आकर आक्रमण कर देंगे, तो हम भी वही चाहते हैं, हम भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, आओ लाओ लश्कर लेकर के। जी हाँ, बहुत बड़ी बात। वैसे बता देते हैं, बेसिकली बात क्या हो रही है, बात हो रही है खर्ग द्वीप की, खर्ग आइलैंड की, जो ईरान के मुख्य भूमि से 55 किलोमीटर दूर है। और यह बहुत इंपॉर्टेंट द्वीप है और अमेरिका की नज़र इसी पर है। ट्रंप ने अभी हाल में कहा था कि हमें कोई परहेज नहीं है यदि हम इसको कैप्चर कर लें, क्योंकि माना जाता है कि ये जो द्वीप है यह लगभग ईरान के 80 से 90% क्रूड ऑयल यहीं से आता है, कच्चा तेल यहीं से आता है, और ईरान की आर्थिक शक्ति का ये बहुत बड़ा केंद्र है। और ट्रंप का मानना है कि यदि मैं इसको कब्जे में ले लिया तो ईरान की इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी, ईरान घुटने पर आ जाएगा। लेकिन सच्चाई यही है कि जैसा कि बोला गया है कि ईरान के द्वारा कि यदि ऐसा कुछ होता है तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। हमारे लोग जो हैं वो बेसब्री से आपका इंतज़ार कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने ट्वीट किया ईरान ने। यहाँ पर रिवोल्यूशनरी गार्ड ने भी बाकायदा कहा कि हमने ज़मीनी कार्रवाई पूरी तेज कर ली है, तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, हमारे पास आधुनिक हथियार हैं, हम लगातार ट्रेनिंग कर रहे हैं और बढ़ती हुई ऑपरेशन क्षमता के लिए हम तैयार हैं। तो सब तरफ से ये बातें आ रही है और यह उस दौर में बात हो रहा है जिस दौर में ईरान ने खासकर इसके बाद जो सीज फायर हुआ और उसके बाद से लगातार जो 9 दिनों तक अमेरिका ने लगातार अटैक कर रहा है, उस दौर में ईरान ने भी अमेरिका का भूत उतार रखा है। ईरान ने जॉर्डन, कुवैत, ओमान, जहां जहां अमेरिकी ठिकाना था सब पर हमला किया। कुवैत में जो पानी साफ करने का जो प्लांट था, लगातार उस पर 2 दिन आक्रमण किया। और मध्य पूर्व में तेल से ज़्यादा महंगा पानी, आपको पता होगा, ये पानी के लिए तरसा देगा ईरान इन लोगों को। यहाँ पर इस बात को भी जाने कि जॉर्डन में अमेरिकी एयरबेस जो है वहाँ पर 20 हैंगर को तबाह कर दिया गया है ईरान के द्वारा, और ईरान ने बाकायदा इसके फुटेज जारी किए। हैंगर का मतलब जहाँ विमान आकर के लगते हैं, जैसे आप मान लें कार पार्किंग या गैराज टाइप का, तो ये हुआ विमानों का गैराज जिसको हैंगर कहते हैं। यहाँ अमेरिकी विमान थे। माना जा रहा है, दावा है, जो रिवोल्यूशनरी गार्ड है ईरान के, उन्होंने दावा किया है कि हम C-17 ट्रांसपोर्ट विमान को ख़त्म कर चुके हैं, हम P-18 जो निगरानी विमान है जो जॉर्डन में था एयरबेस में, उसको भी समाप्त कर चुके हैं। ये अमेरिका के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। यहाँ पर इस बात को भी जानने वही है कि इस बात को भी जरा देखिए कि एक तरफ ट्रंप बोलते हैं कि हम और हमला तेज करेंगे, कर्ग पर आक्रमण, कर्ग को हम कैप्चर कर लेंगे, जो बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक पॉइंट हमारा भी होगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर ये अमेरिका के बैकफुट में आने का एक देखिए संदेश क्या है कि दूसरी ओर वहाँ के ही जो विदेश मंत्री है मार्को रूबियो, वह कह रहे हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, हम कभी भी बातचीत कर सकते हैं। तो ये बताता है ना कि अमेरिका बैकफुट में है। शायद अमेरिका इस बात को अंदाज नहीं लगा पाया कि वो अफगानिस्तान जैसा आप एक आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध जो कर रहे थे, जो 20 साल तक आप करते रहे और अंततः आप पीछे हटके गए, तो वो युद्ध एक आतंकवाद के खिलाफ था। लेकिन ईरान एक प्रॉपर देश है और खासकर इस युद्ध के बाद ईरान की राष्ट्रता आसमान पर पहुंच चुकी है। माना जाता है इस्लामिक क्रांति के बाद इस युद्ध ने वो काम कर दिया जो शायद इस्लामिक क्रांति ने भी नहीं किया था 1979 का। इसने ईरान को एकजुट कर दिया। ईरान में राष्ट्रवाद आज बहुत चरम सीमा पर पहुंच चुका है। किसी एक देश को हराना बहुत आसान है, लेकिन उस देश की राष्ट्रता और उसके राष्ट्रवाद को हराना बहुत मुश्किल है।
और जब भी किसी देश की राष्ट्रवाद या राष्ट्रता अपमानित होती है तो हिटलर जैसे लोग पैदा होते हैं। ये बात समझ में आ चुका है आज अमेरिका को अब पीछे हटना बहुत मुश्किल है। वहीं दूसरी बात जरा और देखिए क्या क्या बातें हो रही है, जरा इसको भी और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। देखिए यहां पर एक बात और भी है, यदि हम खुल करके बात करें तो थोड़ा इस बात को भी जरा समझें। वह यह है, यदि आप यहां पर बकायदा ये जो अब्बास अगाची हैं जो विदेश मंत्री हैं ईरान के, उन्होंने बकायदा कहा कि ईरान युद्ध में बहुत सारा नुकसान ईरान को हो चुका है, लेकिन निसंदेह युद्ध के बाद दुनिया से पहले और कहीं ज्यादा मजबूत देश के रूप में, एक खिलाड़ी के रूप में ईरान का उद्भव हुआ है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ईरान को जिस ढंग से बेबस समझा गया था युद्ध से पहले, लगा था मानो अमेरिका उसको मसल देगा जिस ढंग से लाव लश्कर लेकर के आया था, लेकिन अमेरिका को शायद ये अंदाजा नहीं था कि ईरान फारस है जिसकी सभ्यता बहुत पुरानी है। निसंदेह उसने धर्म को बदला लेकिन अपनी संस्कृति को नहीं। एक विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता से अमेरिका लड़ रहा था। अमेरिका को पता नहीं था ये युद्ध उसकी इज्जत को छोड़िए, उसके लिए बहुत टेढ़ी खीर बन चुका है बाहर निकलना। यहां पर बाकायदा इन्होंने ये भी कहा, ईरान के विदेश मंत्री ने, कि यदि अमेरिका जंग को रोकना चाहता है तो एक ही शर्त पर रुक सकता है, यदि लड़ाई में हमारी बढ़त हो, यानी ईरान सिंपल अपनी शर्तों पर ही युद्ध को रोकेगा। वहीं दूसरी ओर जरा देखा जाए, दूसरी ओर यदि आप ये देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि उधर पेंटागन और ट्रंप विचार कुछ और कर रहे हैं। पेंटागन और ट्रंप का साफ मानना है कि हम किसी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनने देंगे, हवाई हमला तेज करेंगे। लगातार 9 दिन से हवाई हमला तेज हो चुका है, आप जानते हैं इस बात को। खर्ग द्वीप पर कब्जे की बात हो रही है अब, जिसके जवाब में ईरान ने कह दिया यदि एक कदम उठाओगे तो एक भी बच के नहीं जा पाएगा। और पैक्स माउंटेन के जो परिसर है उसको भी उड़ाने की बात हो रही है, जहां पर ईरान के परमाणु कार्यक्रम चल रहा है। तो ये सब तो बातें हैं जो अमेरिका कर रहा है। वहीं दूसरी ओर ईरान को भी बहुत नुकसान हुआ। अभी हाल में जो दूसरा सेकेंड राउंड ऑफ वॉर शुरू हुआ है, इसके बाद ईरान और अमेरिका ने ईरान के कई सारे परमाणु संयंत्रों को निशाना बनाया है। और साथ ही साथ ईरान में बिजली संकट और गहरा गया, क्योंकि वहां ईरान के कई सारे बिजली संयंत्रों को अमेरिका ने उड़ा दिया। और इसी का परिणाम है कहीं ना कहीं ईरान भी थोड़ा सा अब दिख रहा है कि हम भी बातचीत करना चाहते हैं, जैसा कि इस्माइल बगाई ने कहा, जो प्रवक्ता है विदेश मंत्रालय के। इसने कहा जिस तरह ईरान की सेनाएं देश की सुरक्षा के लिए तैयार है, उसी तरह राजनीतिकों की जिम्मेदारी से भी बातचीत के जरिए राष्ट्रीय हितों को, देश के अधिकारों की रक्षा करना है। मतलब सिंपल सी बात है, हम बातचीत करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन राष्ट्र हित को समर्पित करके नहीं। मतलब ईरान सिंपल कह रहा है हम भी बातचीत करने को तैयार है। क्यों? क्योंकि वाजिब बात है, ईरान का भी बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन निसंदेह इसमें कोई शक नहीं है कि इस युद्ध के बाद एक अलग देश के रूप में ईरान उभरा है। अपने आस पड़ोस के देश जितने भी यूएई, सऊदी अरब या कतर या बहरीन या जॉर्डन, जिनसे ईरान का कंपेयर किया जाता था, ईरान उससे कई ऊपर निकल गया। और आज के तारीख में मिडिल ईस्ट में सबसे शक्तिशाली देश के रूप में यदि कोई उभरा है तो वो ईरान उभरा है। यहां पर इस बात को भी जाने, आखिर ईरान की शक्ति के पीछे केवल ईरान नहीं है, एक देश जो उसके पीछे खड़ा है वो है रूस। चाइना ने केवल बोला, डिप्लोमेटिक तरीके से पाकिस्तान को राजी किया कि तुम जाओ जाकर सीज फायर का बात करो, एक बीच में मध्यस्थ बन करके, लेकिन जो सही मायने में हेल्प किया है वो रसिया ने किया। रसिया ने खुफिया जानकारी प्रोवाइड की है कि अमेरिकी सैनिक कहाँ हैं, उसके जो सहयोगी हैं उनका क्या मूवमेंट है वो बताया। साथ ही साथ सैटेलाइट सहायता प्रदान किया, टोही जानकारी दिया और उनके निर्माण क्षमता के बारे में सारी जानकारी दिया। राजनयिक, डिप्लोमेटिक और सैन्य योजनाएं को भी बनाया गया रसिया के द्वारा। अभी हाल में रसिया का विमान तेहरान पहुंचा था और अपना सबसे ज्यादा खतरनाक विमान उतारा, जिसको उड़ा पाना किसी भी देश के लिए बहुत खतरनाक है, जिसको प्रलय विमान कहा जाता है। बाद में रसिया ने इसको डिस्क्लोज किया और माना जाता है उस विमान में केवल सफर करते हैं पुतिन या बड़े बड़े मंत्री या सैन्य अधिकारी, क्योंकि उस विमान पर अटैक कर पाना असंभव है। उस विमान का बीच युद्ध में वहां पहुंचना बकायदा इस बात को बताता है कि रसिया या तो बहुत बड़ी कोई जानकारी देना चाहता है या कुछ और बातें चल रही है। निसंदेह रसिया अमेरिका के, ईरान के साथ है इस युद्ध में और इनडायरेक्टली ईरान को बहुत मदद कर रहा है। जिस ढंग से यूक्रेन
के साथ अमेरिका इनडायरेक्टली मदद कर रहा है, जैसा कि सब कोई जानते हैं। ऑब्वियस सी बात है, इस युद्ध में क्या परिणाम होगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन जिस लाल लश्कर के साथ अमेरिका पहुंचा था कि तुरंत मैं जीत जाऊंगा, ये अमेरिका के लिए भी अब कठिन समस्या का घड़ी है और अब अमेरिका की इज्जत भी तार तार हो चुकी है। ईरान युद्ध के बाद निस्संदेह एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरेगा। देखना यह होगा कि युद्ध का अंत कैसा होगा। जरूर आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।